आप उसके बाद में परवेज रोशन आपको सलाम पेश करता है। आज हमारे साथ फिर होंगे सोशल साइंटिस्ट जनाब जुनैद कैसर साहब। वो हमारे प्रोग्राम में होते हैं और वो जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके तमाम जो मामला चल रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, कराची का हो, पेशावर का हो या बलोचिस्तान का हो, इसके ऊपर जितनी भी जब से ये अदम इत्माद की एक ये जो मोशन जो है कि मूवमेंट है, नो कॉन्फिडेंस मूव ट्रस्ट हुई है, तब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये एक एक पल की हम अपने नाजरीन को, अपने व्यूवर्स को पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, जिधर भी हमारे प्यार करने वाले हैं, हम उनको एक पल पल की खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या तब्दीली आ रही है और क्या लोगों को मजीद क्या मुश्किलात में पड़ेंगे लोग या निकलेंगे। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं जनाब जुनैद कैसर साहब को, हमारे प्रोग्राम में वो तशरीफ लाए। आप उसकी बाद में, और इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम उनको खुश आमदीद कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक डीजीए BKK 2020 को, आपका अपना है यूट्यूब चैनल ना, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें, ताकि हर आने वाली अच्छी खबर जो है, जो हर आने वाली जो मुसीबतें हैं मिनॉरिटीज के ऊपर, मेजॉरिटी के ऊपर, और जो जहां जहां परसिक्यूशन हो रही है, वो तमाम जो हालात वाकयात हैं, आप उससे बाखबर रह सकें। तो जी जुनैद कैसर साहब, आपको खुश आमदीद है, वेलकम है, हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम चाहेंगे कि वो जो अभी जलसे के बाद की सूरत हाल है, जो इस्लामाबाद में 27 मार्च को जलसा हुआ था, उसके बाद की जो क्या डेवलपमेंट है, और थोड़ा सा वो लेटर का भी बताएं कि वो लेटर क्या है, जो वो कह रहे हैं जी धमकी आई थी और भट्टू साहब उनको याद आ गए थे, कप्तान साहब को। तो ये इसके बारे यहाँ से शुरू करें, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, जानने वाले, देखने वाले जो मैं कंटिन्यू सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी है, ताकि हम उनको वो तमाम हकाइक बता सकें। जी जुनैद साहब। जी शुक्रिया परवेज रोशन साहब। इसमें कल जो था वो एक बड़ा तारीखी दिन था। जी उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल हुई। इसमें मैं ये कह रहा था कि कल का जो दिन था वो बड़ा तारीखी था। उसमें अपोजिशन जो है उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल की नेशनल असेंबली में, और जी। उसके ऊपर ये फर्दर बहस के लिए जो है ये दिन याद रखा जाएगा, 28 मार्च 2022 कौमी असम्बली में जो टेबल पे रखी गई वो करारदाद। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। जी आगे बढ़िए। हाँ जी जी साहब। जी। और इससे पहले जितनी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई है वो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन जी ये जो है ये कामयाब होगी, क्योंकि आपने देखा कि ये टेबल करने के बाद अपोजिशन के जो नंबर्स हैं वो मुस्तकिल बढ़े हैं। बाप के जो हैं वो चार हाँ लोग आए हैं। अगरचे काफलिक में स्प्लिट हुआ है, लेकिन उसकी जो मेजोरिटी है कौमी असम्बली में वो भी अपोजिशन के साथ है। तारिक बशीर चीमा साहब ने भी इस्तीफा दिया है अपनी वजारत से, और उन्होंने कहा है कि मैं जो है वोट नेट करूंगा इमरान खान को। असलम भोतानी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी चेयरमैन जी बिलावल साहब के साथ। और इस तरीके से जमहूरी वतन पार्टी के जो है शाहजेन बुख्ती वो भी आए हैं। तो अब ये इनका फिगर जो है वो, अगर MQM भी इनके साथ आ जाती है तो 175 का इनके पास फिगर आ जाता है। जी तो ये तो वो लोग हैं जो इत्तेहादी थे। जी इसके अलावा मुनहरफ जो अरकान जिनको कहा जा रहा है, जिन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो ये फैसला किया कि वो PTI के साथ मजीद नहीं चल सकते, और उन्होंने अपने हल्के को भी देखा है, अपने मौजूदा पाकिस्तान के सूरत हाल को भी देखा, और बैनुल अक़वामी जो हालात वाक़यात है, रीजनल जो हालात वाक़यात हैं जो कि काफ़ी गंभीर हुए हैं, और पाकिस्तान को के मसाइल जो है इस सारे टेनोर में बढ़े हैं, कर्जे जी से बढ़े हैं। जो कर्जे पहले मतलब कर्जे डबल हो गए इस वक्त। 52,000 अरब डॉलर जो है उसके पाकिस्तान को कर्जों का सामना करना पड़ रहा है, और इसके सबसे तारीख में सबसे बड़े जो कर्जे हैं वो इस हुकूमत ने लिए हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक का जो है आइसोलेशन है उस जी पर भी बात होती रहती है कि पाकिस्तान बिल्कुल तनहा रह चुका हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ लोगों को इस बात पर मजबूर कर रही हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शंस को देखें, पाकिस्तान के हालात को देखें। तो वो जो लोग हैं वो अपोजिशन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में
सदारती रेफरेंस भी मौजूद है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो है वो भी दरख्वास्त वहाँ पर है। तो इस वजह से थोड़ा सा उनको ये सेफ साइड पे रखा हुआ है। अपोजिशन नहीं चाहती कि उनको वोटिंग का उनका मरहला आए और उसके इत्तेहादीज के जरिए ही जो है ये नंबर जो है 172 का जो फिगर है, मैजिकल फिगर है, वो अचीव हो जाए। तो जी जिसके लिए अगर ये, मेरा तो ख्याल है कि एमकेएम जो है लार्जर इंटरेस्ट में, क्योंकि उनके जो लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप है वो पीपल्स पार्टी के साथ ही बन सकते हैं। वो सिंध में जी अपने मफादात देखें, कराची में देखें और नेक्स्ट हुकूमत को देखें, तो उसको अब इनके साथ, पीटीआई के साथ जाने का इतना कोई फायदा नहीं है। जी चूंकि पंजाब में थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ थी, वहाँ पे 186 का फिगर चाहिए था परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनने के लिए। तो उन्होंने बेहतर ये सोचा कि वो पीटीआई, अब तक जो उनकी बात है वो पीटीआई की तरफ चले जाए, लेकिन पीटीआई भी बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन इसका फायदा आगे चलकर ये परवेज इलाही साहब को हो सकता है कि वो पीटीआई, चूंकि उसका बिल्कुल ही शराजा बिखर गया है, तो वो पीटीआई के जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकें, क्योंकि नून लीग के लोग तोड़ना मुश्किल है। उनके पास यहाँ पर जो है टिकट लेने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, जबकि पीटीआई से लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो शायद ये परवेज इलाही साहब के जहन में हो कि इन लोगों को जो है, जो जा रहे हैं, जिनको कहीं अकोमोडेशन ना मिले, तो उनको किसी न किसी शक्ल में मैं जो है उस रेवड़ को जो है उसको कंट्रोल करके तो आगे जो है वो मैकेनिज्म जो है, आगे की जो सियासत है वो कर सके। तो ये तो एक पॉजिटिव चीजें हैं जो कि एक नए गवर्नमेंट की तरफ जा रही हैं। तो जहां तक इमरान खान साहब के जलसे का है, वो बड़ा मायूस कुन था। वहां पर बातें भी इमरान खान साहब ने की और वही की जो पुरानी वो कंटेनर पर करते रहे हैं। जी और अब जो उन्होंने अपनी सियासत का बयानिया बनाया है, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। जी उनमें उन्होंने हाइपर नेशनलिज्म की बात की है कि जी मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं पूरी दुनिया में। तो जाहिर बात है साजिश तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही होगी। हाइपर नेशनलिज्म का जो है ये उसको कैश करना चाहते हैं कि जो बहुत ज्यादा इंतहा पसंद रेडिकल एलिमेंट्स है उनको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, मजहब कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक ऐसा बयानिया बना रहे हैं कि वो सिर्फ वही अच्छाई है और बाकी जो है मुल्क में बुराई बुराई है। तो जी इतनी पोलराइजेशन में जब इतना तकसीम हो जाए मुआशरा, तो फिर आप कॉन्सेंसस कुछ इश्यूज पर बिल्ड नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जमहूरियत में जो है वो कॉन्सेंसस बिल्डिंग की बड़ी अहमियत होती है। आपको नेशनल इंटरेस्ट पे जो है कॉन्सेंसस बिल्ड करने होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना का इशू आया तो इन्होंने ज्वाइंट मीटिंग कॉल की, तो उसमें इमरान खान साहब अपनी बात करके उठ के चले गए। फिर कश्मीर का इशू आया, इस पे भी ये इन्होंने अपोजिशन के साथ बात नहीं की। और बाकी भी जितने भी इश्यूज आए जी उसमें इमरान खान जो है उन्होंने जो एक पार्लिमानी जमहूरी तरीकाकार है उस पर अमल नहीं किया और एक अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चले। तो जी इस तरह की जब नेशनल क्राइसिस पैदा होते हैं तो इमरान खान के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चल सके। तो इस हवाले से वो जो नैरेटिव बना रहे हैं अपनी नेक्स्ट सियासत का, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइपर नेशनल जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको अपील कर रहे हैं। और इसमें ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक तस्वुर देकर एंटी अमेरिकनिज्म पैदा कर रहे हैं, एंटी वेस्ट पैदा कर रहे हैं। हमारे बैरून मुल्क में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, उनको पाकिस्तानियों को वो फिर इसी एंगल से ट्रीट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कोई अच्छी जो है ये पेशरफ नहीं और अच्छा कोई सियासी बयानिया इमरान खान का नहीं है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की कामयाबी के अब इम्कानात जो है फर्दर सियासत के, क्योंकि जी शेख रशीद की कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हो रही, हुकूमत जो है वो आनी जानी चीज है। ठीक है। ठीक है तो उन्होंने भी ये बात को तस्लीम कर लिया है कि सियासत जो है उन्होंने करनी है और उसके लिए वो बयानिया को जो बना रहे हैं नेक्स्ट सियासत का, वो तो है। लेकिन हुकूमत जो है वो इंटैक्ट नहीं रहेगी। तो अब वो फर्दर अपनी आगे नेक्स्ट इलेक्शन में या जब भी वो अपने आप को गैदर करते हैं पीटीआई को किसी शक्ल में, तो उनके पास जो बयानिया होगा वो बहुत ही रेडिकल किस्म का होगा और उनका जो क्राउड है वो बहुत ही हार्डकोर किस्म का क्राउड होगा।
और वो उसी की बुनियाद पर हुकूमत में आना चाहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी और जैसी और भी दीगर जमातें जो हैं, वो मजहबी भी इनसे ज्यादा है, और वो एक तवील अरसे से एंटी अमेरिकनिज्म और इन सेंटिमेंट्स को कैश करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो ऐसी सूरत में इमरान खान किस तरीके से उस वोटर को अपील करेगा, क्योंकि वो जो एक मिडिल क्लास किस्म का शहरी वोटर था, वो अब इमरान खान के जलसे में भी नहीं आया। और इमरान खान जो क्लेम कर रहे थे कि 10 लाख लोग आएंगे तो शायद एक प्रेशर बिल्ड होगा, उसमें उन्हें बड़ी नाकामी हुई है। चलिए जी, हम ये मानते हैं ये एक जी फार्मूला जी। है इसके लिए कि भाई पाँच जब, दस हजार जी जी, चलिए आपने तो जाना, अच्छी बात की आपने। मैं एकदम चौंका हूँ कि ये 5-10 लाख तो बहुत, ये तो उनका टारगेट था कि जी हम लाएंगे, तो वहां इतनी जगह ही नहीं है इतने लोगों के जी, बैठने वो के क्लेम लिए। उन्होंने 10 लाख का हाँ किया हाँ था, लेकिन उसमें 5-10 हजार जो लोग हैं वो हाँ, आए वो थे पाँच वहां पाँच पर। पाँच पाँच दस तो हजार ये लोग। जो है चलिए इंडिपेंडेंट हम ऑब्जर्वर्स जी की ये मान रिपोर्ट्स लेते हैं, हैं, हम ये मान, और जो वहां ये पर नहीं, मौजूद भी थे और ये उन्होंने तो उसको कवर भी किया। 5 हजार इन्होंने कुर्सियां लगाई थी। जी और जी इन्होंने सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि इन्होंने प्राइवेट जो है मीडिया उसको अलाउ नहीं किया। जी जी जी, वो उसकी यही वजह थी, मैं यही वजह थी, ताकि मीडिया देख ना पाए ना, क्योंकि वो कह चुका था ना मीडिया जी कि हम 5,000 को 50,000 बनाते थे और 50,000 को हम 5 लाख बनाते थे। वो कामरान जी शायद कह चुका पहले अपने एक प्रोग्राम में, आपको याद होगा, वो अपने जी जी उन्होंने किया तस्लीम साहबी के साथ, तो वो ये जी वो कह चुके हैं, ये सारा मीडिया करार कर चुका है कि ऐसा होता रहा है। तो फिर वो उन्होंने इस बात जी को जी छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया। चलिए जी, हम 25,000 मान लेते हैं, उनका तो लाखों का दावा, लेकिन हम 25,000, तो 25,000 का मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी लेकिन जो लोग जो वहां पे काम करते हैं, लोग जिनका ये काम है कि बताना कौन क्या कर रहा है और कितने लोग हैं जो एक एक मतलब फर्द को काउंट करते हैं, उनके नजदीक ये 10-15 हजार की गेम थी, लेकिन हम 25 गिन लेते हैं। चलिए, उनकी स्ट्रगल होगी, हो सकती है ऐसा। तो दूसरा ये बताएं कि कल ही अभी जो 28 मार्च था, वहां पे उन्होंने परवेज इलाही साहब ने मुलाकात की और लाहौर में जनाब उस्मान बुजदार साहब के खिलाफ वो जनाब बेतहरीक अदम एतमाद आ गई। तो इस पे भी तो थोड़ा सा बताएं, ये क्या एकदम होगा? जी। वो जिस जो खत वो दिखा रहे थे, मेरा ख्याल है वो उस्मान बुजदार के खिलाफ जो बैनुल अक़वामी साजिश हुई है ना, अच्छा वो उसका खत था। और वो अच्छा उस पर अमल दरामद जो है ना जी, वो इमरान खान साहब ने खुद ही कर दिया। ठीक है। ये मतलब बात है, वो कह रहे थे कि ये मेरा सबसे टैलेंटेड बॉलर वसीम अकरम प्लस है। प्लस है, तो जी 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 मतलब उन्होंने अपना ही सबसे बेहतरीन जो डार्लिंग था, और जो मतलब उसका ब्लू आइड बॉय था, जिसने सबसे बड़े प्रोविंस को जो था वो शहबाज शरीफ और बाकी जितने भी सीएम्स थे मुस्तकबिल माजी के, उनसे जी बेहतर कारकर्दगी पेश की। अपने साथियों के साथ भी जो है वो सिंसियर नहीं है। जी जी ठीक जी है। तो वो इत्तेहादियों के साथ भी सिंसियर नहीं है, क्योंकि उसका प्रोसेस तो ये है कि उस्मान बुजदार जो है इमरान खान की बजाय जो है वो गवर्नर पंजाब को इस्तीफा देता है। नहीं, उनके ठीक है। पास उनके तो पास बहाना भी तो था ना जी, के गवर्नर साहब भी तो इस्लामाबाद में ही है, तो चलिए हम वहां उन्हीं को दे देते हैं, वजीर आजम तो वो ये तो, लेकिन ये देखे, ये जी, तो कैसे तो वो कैसी अभी और दुनिया की कितना हंस रही है पूरी वर्ल्ड जो है, जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरियत जिन ममालिक में, और वो किस तरह उन्होंने मजाक उड़ाया लोगों ने कि ये क्या इन्होंने धंधा किया, इस तरह अंदाजा करें, ये सियासत की इनकी देख लें कितनी सूझबूझ है इनकी। जी अच्छा सर, एक मैं आपसे और राय लेना चाहता हूं, आपके जो कमेंट्स हैं इसके ऊपर। आइन में के जो है, आइन जो आइन पाकिस्तान है 1973, उसमें ये दर्ज है कि कोई भी, हम ये बताते रहते हैं, आइन में भी यही लिखा है, कोई भी शख्स जो है जो कि गैर मुस्लिम है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी, इसी तरह वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो भी नहीं हो सकता। तो क्या ये भी लिखा है कि कोई शख्स जो है जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है लेकिन पाकिस्तान का शहरी है, सियासतदान है, मिनिस्टर है,
क्या वो किसी सूबे का वजीर आला भी नहीं बन सकता? नहीं, ऐसी कोई कथन तो नहीं है, लेकिन इसमें बात यह है कि अभी तक इसमें कोई प्रैक्टिकल शक्ल जो है सूरत अभी नजर नहीं आई। मतलब इतना अरसा हो गया पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक सीएम कोई जो है वो मिनॉरिटी से नहीं आया। नहीं तो मैं, फिर जी जी, ये तो चले, हमारी अपनी भी शिकायत है और सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये भी है कि जो आप क्रिश्चियंस की बात भी मैं करूंगा, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में किया नहीं है कि वो इतना कोई नुमाया किस्म का नाम आया हो हमारे सामने कि जिसके लिए हम कहें कि उसको सीएम पंजाब होना चाहिए। नहीं हो सकता है उसको मौके भी ना मिले हो, ये भी एक इशू है, क्योंकि ये जो हमारी जुनेद साहब मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा मेरा ये ना ही ये मैं ये कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देखे, जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जिनकी हम पीटीआई की बात करते हैं, ठीक है ना जी, उन्होंने कई जी नाम बदले हैं। देखो अभी उन्होंने परवेज लाई साहब का फिर नाम वापस ले लिया, ठीक है। वो तो चलो जी पहले भी जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अब वो थोड़े से कल जी से रात से परेशान हो गए चीमा साहब के जाने से, और लोगों के भी उनका तो जी। बहुत कुछ होगा। वो कहते थे पक रहा घरेलू है, इख्तलाफ। हाँ वो कह रहे हैं जी हांडी पक रही है तो फिर सही पकी है ना, उनको ये नहीं पता कि उनके घर में पक गई, ये भी अंदाजा गया। ये उनको देखे ये, बड़े उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ कुछ बट भी चुकी है, ठीक हाँ है ना, कुछ तो तो बट बट गई भी ना। चुकी है, तो अब तो थोड़ा सा हिस्सा था, तो उसमें से भी वो भी चली गई ना। उन्होंने मेरा ख्याल है अपने आप को महरूम किया है। अच्छा अब मैं देखिए ये, आगे वो क्या जी सियासत जी, करते मैं हैं। ये कहना जुनैद हम्म, साहब ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये जो पीटीआई हर वक्त यू टर्न लेती है, ये हम उन पे जी लगाते रहते हैं, बातें करते हैं, तनकीद भी करते हैं, तो क्या जी ये कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने किसी मिनॉरिटी जी के एमपीए का, बेशक पंजाब में चूंकि क्रिश्चियन ज्यादा है एमपीए, तो उनका नाम किसी चीफ मिनिस्टर के लिए दे दें एक बार, और फिर बेशक यू टर्न ले लें, बिल्कुल सही। जैसे उनका मिनिस्टर है, नहीं जो नहीं, फिर जो नहीं। जो बंदा मिनिस्टर बन सकता है, फर्ज करें ना जी, उनके पास है ना जहाज आलम अगस्टन है, वो उनका ह्यूमन राइट का मिनिस्टर, जैसे ऊपर श्री जी मजारी हैं, तो मतलब वो बड़े काबिल लोग लेते जी हैं ना वो, ठीक है ना। फर्ज करें जी अगर जी वहां पे इस्लामाबाद में कोई तब्दीली आती है, तो लोगों का तो ध्यान होता है ना जी, ये शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार हो सकता है, परवेज खट्टक हो सकता है, लेकिन जी हो सकता है श्री मजारी हो। मसलन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें तो ये भी तो है ना, कोई कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं, तो ऐसा तो मतलब तो नहीं हो सकता ना। मतलब एक अपनी जेन की एक बात कर रहे हैं ना जी। गुडविल, गुडविल जेस्चर जो है। जी जी जी, जी तो इसी तरह अगर एक बार वो ये इनका भी नाम पेश कर दें जी, अब हम दलितों को ये यानी कि जो हम जी ये जी पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं, ये एक बड़ी कि जी जनाब दलित है यहाँ पे, बड़ी इनको बड़ी बड़ी इनकी इज्जत है, बड़ी जनाब इनको बड़ा माना जाता है, और अगर वो देखे वो काबिल है ना, तो आपने उसको लिया है ना, उसको कुछ अकल है थोड़ी बहुत जो भी, मतलब उसको वो उस बैरट पे पूरा उतर रहा है ना, अगर वो मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं मान सकता? नामजद तो करें उसको, बिल्कुल कल फिर यू टर्न ले लें कि नहीं नहीं ये नहीं, गलत फैसला हो गया, ये तो कर सकते हैं ना। सही। जी मतलब बिल्कुल एक, करना चाहिए, मतलब एक इसमें उनको ये है कि एग्जाम्पल, उनको एक एग्जाम्पल देनी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मतलब मुझे ये तो है, उनको खुद भी पता है कि वो सीएम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए उन्हें कॉन्सेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं और नहीं, अपना वो पीटीए के अंदर कई ग्रुप्स हैं, ये उसका तो हम एक, शराजा पंजाब में बिखर ये तो चुका हुआ हम है, बहुत सारे वो ग्रुप्स हम हैं। तो तो ये तो वो उसमें नाम बात कर रहे नॉमिनेट हैं, कर दें, कुछ भी नहीं होगा मतलब तो नाम उसे अगर लेकिन ये है कि नाम गुडविल जेस्चर जो है पूरी जो दुनिया में एक जो जाएगा, अच्छी जेस्चर है इमेज ना जी, जाएगी। एक अच्छा एक चेंजिंग जाएगी ना जी जेस्चर, जी पूरी दुनिया को एक मैसेज मिलेगा कि यार हाँ, ये इन्होंने यार ये वाकई ये अपने शहरियों को अपना शहरी समझते हैं, अकलियत नहीं समझते। आइन जी में जी कितनी डबल बात की जा रही, बिल्कुल कितनी वो एक मतलब मुनाफकत है। वो कहते हैं जी जी इक्वल राइट्स है, तो है इक्वल, वहां ही लिखा है कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, उसी आइन में। ये देखें ये कितना बड़ा मजाक है। तो हमें, क्योंकि जी हम तो देखें, हम तो इनके क्रिटिक्स हैं, हम जी तो इन पे तनकीद कर रहे हैं पीटीआई पे, इनके बिल्कुल। काम, और दूसरी बात ठीक यह है, है कि मैंने लेकिन हम ये एक जेस्चर के लिए और एक इस बात के लिए कि यार ये अच्छा एक मैसेज जाए दुनिया को, उसके लिए एक बार आज नाम दे दें, बेशक कल फिर यू टर्न लें। जी उनका तो काम है ना जी, वो तो किसी बात देखिए, उनको ठीक है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो इसको समझते हैं नहीं समझ, लेकिन एक मैसेज तो दें
पूरी पूरी दुनिया को, वो जो हमारे खिलाफ साजिश हो रही वो भी कवर हो जाएगी कि नहीं यार इनका ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जो इस्लामोफोबिया की जी बात कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ये जो इस्लामोफोबिया, तो निकले ना उससे। देखिए जी, जो सही। इस्लामोफोबिया की, जो कुछ इस्लाम का बड़ा खौफ है जी, वो जो डरते, वो जो बड़ा इसके खिलाफ है, तो अगर इस्लाम किसी के खिलाफ नहीं है तो फिर क्या है उसको, इनको फिर क्या है? जी, इसमें फिर ये है कि वो नॉन मुस्लिम जो फोबिया है ना पाकिस्तान के अंदर, उससे निकले। ठीक है ना, नॉन हाँ मुस्लिम जो फोबिया है, ये तो ये इसका तो मतलब ये है कि आपको जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे बायस है, उनसे तासुब है, उनको आप इक्वल सिटीजन्स नहीं समझते। अब इसमें बात ये आप कर रहे हैं कि आइन में लिखा हुआ है कि तमाम इंसान इक्वल है। तो जी जी आपको पता है कि पाकिस्तान तो चार्टर जो है ह्यूमन राइट्स का, उसका भी सिग्नेटरी है। जी उसके जी मुताबिक तो तमाम इंसान इक्वल्स हैं, और उस पे पाकिस्तान पाबंद है सिग्नेटरी होने के वो तमाम इंसानों को इक्वली ट्रीट करे। ठीक है ना, जी तो जी वो जब इंसानों को इक्वली ट्रीट करेगा, जो कि वो सिग्नेटरी है, तो फिर पाकिस्तान में जो आता है सिस्टम, वो सेकुलर लिबरल ही आता है। जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि मजहब जो है उसकी बुनियाद पर जो है इंसान का जो है वो राइट्स उसके डिटरमिन नहीं होंगे, बल्कि जी कोई भी ह्यूमन जो है उसके इक्वल राइट्स होंगे, तो फिर और मतलब मजहब की बुनियाद पे आप तशखीस नहीं कर, आप मतलब डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि कौन बेहतर इंसान है और कौन जी बेहतर जी इंसान नहीं है। तो जब आप ये कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक सेकुलर लिबरल रियासत, सेकुलर रियासत बनाते हैं, नहीं जिसका मजहब से, फर्द से और रियासत से वो इक्वल है। जो फर्द का ताल्लुक मजहब से है वो इसका इंडिविजुअल मामला है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है या उसके फैमिली की वजह से उसको मजहब मिला है, लेकिन रियासत उसको इक्वली ट्रीट करेगी। तो जी मैं जी समझता हूँ कि पाकिस्तान अब ये जब इतने बड़ी चीजें कॉन्सेंसस डेवलप हो रहा है और पाकिस्तान देख रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है, अरब तब्दील हो रहा है, मिडल ईस्ट में जो है तब्दीलियां आ रही हैं, तो हमें भी चाहिए और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस चीज को समझें और इसको तब्दील करने की कोशिश करें। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, उन्होंने कहा है कि आज से, ठीक है ना, रियासत ने जो है वो एक रियासत के तौर पे ट्रीट करना है, उसने कोई मजहबी एंटिटी के तौर पे ट्रीट नहीं करना। तो ये होना ही होना है। तो अभी के जो हुक्मरान है वो अभी से चलिए, मैं ये दानिशमंदी का आपकी सबूत आप करते हुए और जी जी फ्यूचर पे नजर डालते हुए। मैं ये फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए आपका नाम ये आज लिखा जाएगा, हमेशा के लिए रिकॉर्ड पे आएगा कि ये बात आपने की थी और हमने मिलकर की थी आपस की बात में, कि अगर ऐसा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं जरूर इसकी जो जी हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड रहेगा इस पे सदा, कि जो हमने आज बात की है। तो मैं समझता जी हूँ ये, तो आप किस हवाले से देखते हैं जो अभी ये पंजाब असेंबली की सूरत हाल जा रही है, इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे आप, या अभी सूरत वाजिया नहीं है? जी, इसमें कॉम्प्लेक्स, ये कौमी असम्बली से ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। हम्म, ठीक है, तो लेकिन सेंटर में तो तब्दीली आएगी, और वो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में शायद पीएम होंगे। कल की स्पीचेस में भी इसकी तरफ बात जा रही है, और हम्म, चेयरमैन बिलावल ने भी कहा चूंकि उनकी नशिस्तें ज्यादा हैं, वो कौमी असम्बली में बड़ी जमात है, तो पीएम उनका ही हो। तो पीएम शहबाज शरीफ या जो भी नून लीग से जो भी होगा जी वो होगा। ठीक है, तो फिर ये सूरत हाल ये है कि उसमें फिर मेरा मेरा अपना जाती नुक्ता नजर है, मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं वैसे ही, मैं चूंकि अभी सिचुएशंस आगे पीछे होनी है, मैं उसकी बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि शायद जो है यहाँ पे अगरचे इनकी अक्सरियत है पंजाब असम्बली में, जी जी लेकिन सीएम जो है वो आ, नून लीग का शायद ना हो। ना हो। चलिए जी, जी जी थैंक यू वेरी मच जुनैद कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना टाइम दिया, और मेरे देखने वालों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे चैनल्स के जो लोग मुझे प्यार करते हैं, अभी तक मैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया,
लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें, ताकि ये हर जो हम आपको ये सियासी तौर पे, रूहानी तौर पे, और ये हर जो भी हम चूज करते हैं टॉपिक्स, उस पर बात करते हैं, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।